हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने फ़िश फार्मिंग के यूट्यूब चैनल पे। और आज के अपने इस वीडियो में हमने जो कॉमन कार्प स्टॉक किया था, कॉमन कार्प का सीड जो स्टॉक था, उसके काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे। बहुत लोग पूछ रहे थे कि आपके कॉमन कार्प का क्या रिज़ल्ट आया है। जो बायोफ्लॉक सिस्टम है उसमें हमें कॉमन कार्प करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो कितना में कितना सीड स्टॉक करना चाहिए और किस लाइन का हमें बच्चा डालना चाहिए, इस सब के बारे में बहुत कमेंट आ रहे थे। तो हमने जब अपने पंगेसियस का जो बेकरी है उसका हार्वेस्टिंग चालू किया तो साथ साथ हमने उसी टैंक में कॉमन कार्प को छोड़ रखा था। जैसे जिस भी टैंक में हमने पंगेसियस डाल रखा था उस टैंक में साथ साथ में हमने कॉमन कार्प को भी छोड़ रखा था। तो हमने धीरे धीरे जब टंकी खाली करना चालू किया तो सब में से धीरे धीरे जो कॉमन कार्प था वो निकलना चालू हुआ और हमने सब का थोड़ा थोड़ा बेचते गए और हमने ऐसे ही मतलब एक टैंक में अपना जो 10,000 लीटर, जैसे सामने जो आप टैंक देख रहे हैं, इसी टैंक में हमने सारे बच्चे ला के रख दिए और जो बड़ी बड़ी थी वो हमने सेल कर दिए और बाकी ये जो बच्चे बच गए वो हमने इसमें रख दिए और थोड़ी बहुत सेल कर दिए। तो ऐसे ही धीरे धीरे सेल होती जा रही थी। तो हमें जब तक सारी सेल नहीं हो जाती तब तक हम कैसे रिजल्ट बता सकते हैं। तो हमारे जब सारे बच्चे सेल हो गए तो हमने ये वीडियो बना रहे हैं कि ताकि आपको बता सकें कि कॉमन कार्प का क्या रिजल्ट रहा, आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हमने कितना में बेचा, ये भी हम आपको बताएंगे कि हमें क्या रेट में बेचा और कितना बेचा और क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, सब बताएंगे। तो इस तरह से एक आदमी हमारे पास आया, उन्होंने कहा कि हमें अपना जो बच्चे आपके छोटे छोटे हैं वो हमको दे दीजिए। तो हमने उसे जितने भी सारे छोटे बच्चे थे वो उनको सेल कर दिए और जितने भी हमारे बड़े बच्चे थे, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, एक ये जो आए हैं ख़रीदने वाले जो रिटेलर है, रिटेलर ने एक तरह का मतलब 25 केजी 30 केजी जो ले जाके बेचते हैं मार्केट में बैठ के, वो है। ये रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। ये मतलब जो हमारी एवरेज बच्चे थे, मतलब इस साइज़ के थे, लगभग 250 ग्राम 300 ग्राम तक, हमारे 400 ग्राम तक बच्चे ये हुए थे, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं। इस तरह से हमने अलग अलग जो बड़े बच्चे थे, बड़े मछलियाँ थी, उनको छाट दिया था। कुछ इसमें रोहू भी थी, कुछ कतला भी थी, जैसे कि आप देख सकते हैं सामने, और कॉमन कार्प भी थी, आमूर कार्प भी थी, मिक्स थे इसमें बच्चे। तो हमने जैसे मछली वाले जो थे उन्होंने खुद ही अपने हिसाब से कि हमें ये चीज़, ये इतना साइज़ के हम सेल कर सकते हैं, उन्होंने अलग छाट लिया और जितने भी बच्चे थे वो हमने, एक आदमी था आया था हमारे पास, उसको दे दिए थे। तो टोटल जब हमने कितना बेचा और कितने बच्चे बेचे, उस टोटल को हमने जोड़ के अभी कैलकुलेट किया है। तो अब फाइनल रिज़ल्ट हम आपको बताते हैं। देखिए टैंक में वो जो छोटे बच्चे थे उनको, जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत सी मछलियाँ ऐसी हैं जो छोटी रह गई थी। कुछ तो मतलब 5% 10% ऐसी मछलियाँ हैं जो बिल्कुल ही नहीं बढ़ी, एकदम लगता है जैसे हम लेकर आए थे वैसी की वैसी हैं। और जो मछलियाँ मतलब मैक्सिमम मछलियाँ हैं उनका यही 50 ग्राम से 100 ग्राम के बीच में वेट रहा। कुछ मछलियाँ ऐसी थी, मान के चलिए कि 50 या 100 पीस ऐसे थे जो लगभग 1 केजी और आधे केजी के साइज़ में गए थे। उनको हमने पिछली बार भी निकाला था और इस बार भी सेल किया। तो इस तरह से हमने मछलियों को निकाला। अब बात करें अगर स्टॉकिंग की, तो हमने इन मछलियों को 14 अगस्त को स्टॉक किया था 2021 में। 14 अगस्त 2021 में हमने इसे स्टॉक किया था। एक ये जो आप सामने टैंक देख रहे हैं 10,000 लीटर का, इसी में हमने इन्हें स्टॉक किया था। और उसके बाद जितना भी मतलब हमारी अभी बेकरी जो थी पंगेसियस, उसका हार्वेस्टिंग नहीं हुआ था। तो जब तक उनका हार्वेस्टिंग नहीं हुआ तब तक हमने इसी छोटे से टैंक में उनको स्टॉक रखा था। हम बच्चे लेकर आए थे 1000 लाइन के बच्चे, लगभग 6 किलो हम बच्चे लेकर आए थे। ठीक है, 1000 लाइन के बच्चे थे, लगभग 1000 से 2000 लाइन के बीच में ही बच्चे थे। तो हम 6 किलो बच्चे लेकर आए थे। उसमें से काफ़ी बच्चों की मोर्टेलिटी भी हुई थी क्योंकि छोटे से टैंक में हमने रखा था। तो जब तक बच्चे बड़े, जब तक पंगेसियस की हार्वेस्टिंग नहीं होगी तब तक हमने उसी छोटे टैंक में रखा। और जब बेकरी की हार्वेस्टिंग हो गई 2021 में, उसके बाद जो बड़े वाले 2 35 लीटर के हमारे टैंक हैं उनमें हमने इन्हें बांट दिया था आधा आधा, ताकि ठंड में इनको थोड़ा जगह मिलेगी तो ये साइज़ अच्छा गेन करेंगे। उसके बाद जब ठंड बीत गई, ठंड में कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई मोर्टेलिटी नहीं हुई। आप ठंड में चाहें तो बच्चे आराम से अपने टैंक में भी पंगेसियस ये कॉमन कार्प के बचा सकते हैं। बस यही है कि आप थोड़ा पहले स्टॉकिंग कर दें, अगस्त सितंबर में आप स्टॉकिंग कर दें ताकि वो यूज़ टू हो जाए टैंक में रहने के लिए। उसके बाद आप पूरी ठंडी उसे बचा सकते हैं। तो जैसे ही ठंडी मतलब बीती तो हमने उन जो टैंक थे उनमें हमें बेकरी के बच्चे स्टॉक करने थे। तो हमने पानी थोड़ा सा निकाला, देखा जाए कि रिज़ल्ट क्या हुआ है। तो उसमें से कुछ बच्चे ही ऐसे थे, 10-50 बच्चे ऐसे ही थे जो आधा किलो 1 किलो के साइज़ के हुए थे। तो हमने उन्हें निकाल लिया और सेल कर दिया। और जो अधिकतर बच्चे थे उसमें ही हमने, जो बेकरी के बच्चे थे, उनको एक टैंक में स्टॉक किया। और जब पार्टीशन की बारी आई तो बेकरी के साथ ही
मतलब पेंगेसिस के साथ ही हमने कॉमन कार्प के बच्चे भी स्टॉक कर दिए। तो दोनों को हमने साथ में पाला है। तो साथ में पालने की वजह से ये होता है कि आपका जो फीड अगर थोड़ा बहुत वेस्ट भी हो रहा है तो वो कॉमन कार्प के बच्चे, जो कॉमन कार्प मछलियाँ हैं उसमें, वो इनटेक कर लेती हैं। या फिर जो फीड थोड़ा बहुत पानी में घुल जाता है वो ये छान लेती हैं। या फिर ये बॉटम फीडर होती हैं, तो बॉटम में जितना भी थोड़ा इकट्ठा होता है उसको भी ये थोड़ा थोड़ा साफ़ करती रहती हैं। तो इस तरह से आपके मतलब फ्री में एक तरह से ये मछली पल जाती है। एक तरह का ये आपका प्लस प्रॉफिट होता है जो आपको मिल जाता है। तो अगर आप भी बेकरी का कभी भी पालन कर रहे हैं, चाहे वो पॉन्ड में हो, चाहे टैंक में हो, या किसी भी सिस्टम में हो, उसके साथ आप ज़रूर कॉमन कार्प के बच्चे डालिए, क्योंकि वो आपके फ्री में पल जाएंगे। ठीक है, तो जब भी आप बेकरी कर रहे हैं तो कॉमन कार्प के या फिर कोई मतलब ऐसी मछली जो थोड़ी हार्ड होती हो, जैसे ये ग्रास कार्प हो गई, मगर इसको ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। कॉमन कार्प को ऑक्सीजन की थोड़ी कम ज़रूरत होती है। तो मैक्सिमम कॉमन कार्प के बच्चे ही आप पेंगेसियस के साथ स्टॉक करेंगे तो आपको एक प्लस पैसा भी आपका बन जाएगा। बाद में अगर उनकी ग्रोथ नहीं भी हुई तो आप उन्हें दूसरे टैंक में छोड़ देंगे या दूसरे पॉन्ड में छोड़ दीजिए, और जो बड़े हो गए हैं उनको सेल कर दीजिए। या फिर अगर कोई बच्चा आपके पास लेने आता है तो आप उन्हें सेल कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट नहीं रहा, क्योंकि कॉमन कार्प हमारा टैंक में उतना अच्छा ग्रोथ नहीं लिया, मगर ये है कि हमको लॉस नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि कॉमन कार्प एक तरह से फ्री में पल जाती है मछली, बहुत ही कम ये दाना लेती हैं, और लगभग ना के बराबर जो दाना आप बेकरी को देते हैं उसी में से थोड़ा बहुत ये खा के कुछ ठीक ठाक ग्रोथ ले लेती हैं, और सेल भी हो जाती हैं आराम से। कि आप देख रहे हैं जैसे कि ये जो आपको सामने दिख रहे हैं, यही मछली वाले हमारे यहाँ से ये लगभग 250, 200, 300 ग्राम के जितने भी बच्चे थे इन्होंने सब ले गए। लगभग 50 से 60 किलो बच्चे तो इन्होंने सेल ऐसे ही कर दिए। और टोटल जो हमारा बायोमास निकला है वो लगभग 150 से 170 केजी के आसपास हमारा बायोमास, मतलब 6 किलो हमने बच्चा स्टॉक किया था, तो हमारा 150 से 170 किलो तक हमारा बायोमास निकला ये इसका कॉमन कार्प का। ठीक है, तो ये हमारा एक प्लस पॉइंट था। और हमने कितने रुपए में सेल किया, तो हमने 130 रुपये केजी का सेल किया, मतलब मछली वालों को। और जो बच्चा लेकर गया उसको भी हमने 130 रुपये केजी का ही सेल कर दिया, क्योंकि ये एक हमारे एक तरह से हमारे लिए, अब हमको इसको ठंडी में फिर से रखते तो ये वैसे भी ग्रोथ नहीं लेते उतने बच्चे, क्योंकि जो ग्रोथ लेने वाले बच्चे थे उन्होंने अपनी ग्रोथ ले ही ली थी। तो इसलिए हमने इसे हटा दिया, क्योंकि 130 रुपये भी हम एक अच्छा प्राइस होता है, तो हमने उसमें इसको सेल कर दिया। तो टोटल हमारा लगभग 19-20 हज़ार के आसपास ये लगभग कॉमन कार्प के बच्चे और जो बड़े बच्चे थे, मतलब टोटल मिला के बच्चे और बड़ी मछलियाँ मिला के कॉमन कार्प हमने 20 हज़ार तक का सेल कर दिया। ठीक है, और एक तरह से देखा जाए तो ये आपका प्लस प्रॉफिट ही है, क्योंकि ये लगभग फ्री में ही पल जाते हैं बच्चे। आपको अगर आपके यहाँ थोड़ा बहुत मतलब इन्हें घास वोस भी डाल देंगे तो वो भी ये खा लेते हैं, और जो आप पेंगेसिस को दाना देते हैं उसी दाने में ये भी आपका पल जाते हैं। तो एक तरह से आपका ये प्लस प्रॉफिट है। तो आप ज़रूर स्टॉक कीजिए इन बच्चों को भी साथ में, ताकि आपका भी एक प्लस प्रॉफिट मिल सके। तो हमारा भी अच्छा ये रिज़ल्ट रहा इसका, कि हमें मतलब कितना भी निकलेगा आपका वो फ़ायदा ही होगा। तो आप ज़रूर स्टॉक कीजिए, और हमें भी लगभग 20 हज़ार के आसपास इससे तो मिल ही गया। ठीक है, और बाकी पेंगेसिस की हार्वेस्टिंग अभी चालू है। अभी हमने 2-3 टैंक की हार्वेस्टिंग कर दी है, और उसका जो फाइनल हार्वेस्टिंग हो जाएगी तो हम टोटल उसका वीडियो बना के आपको बताएंगे कि बड़ी मछलियों का साइज़ क्या था और कितना बायोमास सेल हुआ, कितने रुपए का सेल हुआ। अभी क्योंकि हार्वेस्टिंग चालू है, अभी टैंक बाकी हैं, तो हो जाएगा तो हम आपको उसका भी अपडेट देंगे। तो यही अपडेट था कॉमन कार्प का, कि आप ज़रूर कॉमन कार्प के बच्चे अपने पेंगेज के साथ ज़रूर डालें, ताकि आपको भी एक प्लस प्रॉफिट इसके साथ मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आज के वीडियो में यही वीडियो था आज का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिएगा, जितने भी आपके फिश फार्मिंग के ग्रुप्स होंगे, ताकि और लोग भी इससे अवगत हो। बाकी देखा जाए तो पेंगेसियस कॉमन कार्प को आप डेफिनेटली बायोफ्लॉक में कर सकते हैं, वो आपको एक प्लस ही मिलेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आगे के अपडेट के लिए, जो हमारे आने वाले अपडेट्स हैं उनके लिए। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।